नमस्कार, राम राम। मैं विवेक तिवारी आपके सम्मुख फिर उपस्थित हूँ बाबा नीम करोली महाराज से जुड़े प्रसंग को लेकर, जो उनके महानिर्वाण दिवस अनंत चतुर्दशी 1973 के बाद घटी हैं। मैं आपको ये प्रसंग इसलिए सुनाता हूँ, मैं आपको इनके सामने प्रस्तुत इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे स्वयं के अनुभव से महाराज जी ने अपना कभी भी शरीर नहीं छोड़ा। वो साक्षात हनुमान जी के स्वरूप हैं और हनुमान जी सदा चिरंजीवी हैं। मैं अकबरपुर, जो बाबा नीम करोली महाराज की जन्मस्थली भी है, उनका पैतृक समाज अकबरपुर में ज़िला फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके स्थापना 2001 में हुई थी और मैं अपने गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा के साथ वहाँ उपस्थित था। एक बड़ी रोचक घटना वहाँ घटी। मुझे बाबा जी ने, जो मेरे गुरुदेव थे बाबा चंद्रशंकर शर्मा, उन्होंने कहा कि भाई बहुत भीड़ है और इस भीड़ में तुमको एक मैं कार्य सौंपूंगा, उस कार्य को तुमको देखना होगा। मैं थोड़ा सा विचलित तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ा सा चिंतित था कि मेरे पास सक्षमता नहीं थी किसी भी कार्य को कर सकने की, और वो भी संभवतः महाराज जी के किसी कार्य से जुड़ी हो। मैं अपने आप को सक्षम नहीं मानता था, तब भी नहीं मानता था और अभी भी नहीं मानता हूँ। मुझे थोड़ा सा मैंने गुरुदेव से जानने का प्रयास किया कि ये कार्य क्या होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा अवश्य कर पाओगे। अपने मन में महाराज जी को याद करो और महाराज जी से प्रार्थना करो कि महाराज जी जो भी आपसे काम कराना चाहें वो सुचारू रूप से हो जाए। मैंने उनकी बात का अनुसरण किया और महाराज जी को प्रार्थना की और कहा महाराज जी, जो भी कार्य मेरे गुरुदेव मुझे सौंपेंगे वो सुचारू रूप से मैं कर पाऊँगा। इसकी उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, ये आप करें। और उसी क्षण मेरे गुरुदेव ने कहा कि भंडारे का समय हो गया है और अब भंडारे में 9 ऐसे कुछ विशेष व्यक्ति आएंगे जो पिछले दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जाइए, उनको लेके आइए। वो साधारण नहीं हैं, उनको आप भोजन कराइए। मुझे अकबरपुर की पूरी जो भौगोलिक स्थिति थी उसका परिचय नहीं था। उन्होंने पीछे के दरवाजे से कहा तो वहाँ अनेक दरवाजे थे, अनेक दीवारें थीं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी भान भी नहीं था कि किस दरवाजे की वो बात कर रहे हैं। भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, भंडारा आरंभ हो चुका था। पर जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो भंडारा शुरू नहीं हुआ था, आरंभ नहीं हुआ था, और गुरुदेव मेरे बार बार इस बात की तरफ सूचित कर रहे थे, इंगित कर रहे थे कि जब तक ये कार्य आरंभ नहीं होगा, भंडारा प्रारंभ नहीं होगा, जब तक आप उन 9 व्यक्तियों को भोजन नहीं करा देंगे। मेरे लिए बड़ी अविश्वसनीय सी ये बात थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि इस कार्य को पूरा कर सकूं। पर उनका आदेश था और जैसा उन्होंने मुझे कहा वैसे मैंने माना और महाराज जी से प्रार्थना की। मैं स्वतः ही एक ऐसे वेग में उस स्थान पर पहुंच गया जिसकी तरफ वो संकेत कर रहे थे, और वहाँ कोई भी नहीं था। वह दरवाज़ा बंद था। मैंने उस दरवाज़े को खोला तो वहाँ जैसे उन्होंने कहा था उनके अनुसार 9 विशेष असाधारण व्यक्तित्व के साधु सन्यासी खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उन्होंने कहा तुम विवेक हो। मैं अचरज में पड़ गया, मैं अचंभित था, और उन्होंने मुझसे कहा तुम विवेक हो। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा जाओ, हमारे लिए व्यवस्था करो, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतनी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम आ नहीं रहे हो। मैंने उनसे क्षमा मांगी, मैंने कहा आइए। मुझे ये भी नहीं पता था कि उनको किस स्थान पर मुझे ले जाके प्रसाद खिलाना है।
पर मैं जैसे जैसे उस वेग में जैसे मैं उस दरवाजे तक पहुंचा था, उसी वेग में मैं एक सीढ़ी जो दूसरी मंजिल पर थी, वो दूसरी मंजिल पे अपने आप ही अनायास ही मैं उस पर चल पड़ा। उस सीढ़ी पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरे इस प्रकरण को देख रहा हो। इतनी भीड़ थी वहाँ, हजारों के संख्या में लोग वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब भंडारा प्रारंभ होने वाला है। और वहाँ एक भी व्यक्ति ने इस बात को नहीं देखा कि वो कैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ और उनको लेके ऊपर जा रहा हूँ। और मैं सीधे ऊपर पहुँचा और सीधे ऊपर बनने के वहाँ पर 3-4 सेवादार थे जो भक्त थे महाराज जी के। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि मैंने कहा कि इनको महानुभावों को हमें पहले प्रसाद देना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम करा देते हैं, आप हमारे पास सारी व्यवस्था है। तो जैसे ही मैंने उनको बिठाया, उन्होंने मुझसे कहा कि भोजन हम सिर्फ तुमसे लेंगे, तुम्हारे गुरु ने तुमसे क्या कहा। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपको सादर प्रसाद ग्रहण करें आप और मैं आपको अर्पित करूं। तो उन्होंने कहा, फिर जब उन्होंने कहा तो तुम अपने गुरु की आज्ञा क्यों नहीं मानते हो। तो मैंने उनको सादर प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी और मैंने जितने भी जो वहाँ लोग खड़े थे उनसे सारा प्रसाद लेकर उन सभी 9 साधुओं को भोजन कराया। भोजन कराने के कुछ ही देर पश्चात जब मैंने वो भोजन करा दिया तो मैंने देखा कि ऐसे बड़े जैसे ही उन्होंने प्रसाद का जो सबसे मुख्य साधु जो थे उनके, वो जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, जो पहली उसका और उन्होंने अपने मुंह में लिया, तो मैंने देखा कि नीचे से अचानक से आदेश हुआ कि वो दरवाजे खोल दिए जाएं और सभी भक्त अंदर आके उस स्थान को ग्रहण करके प्रसाद पाएं। और ऐसे ही हुआ। उसके दूसरे ही क्षण मैंने फिर से जब उनको कहा कि आप और लें, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया, हमारा पेट भर गया है। और वो अपने स्थान पर उठे, उन्होंने कहा अब तुम जाओ, हमको रास्ता मालूम है, हमको कैसे जाना है। और उसी तरह से कह के वो नीचे मैं आ गया। और मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, आप जाइए। और ऐसा कह के उन्होंने मुझे नीचे भेज दिया। जो सेवादार वहाँ खड़े थे वो आश्चर्यजनक रूप में मुझे देख रहे थे और कह रहे थे ये क्या घटना उनके सामने घट रही है, उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर के बाद जब मैं नीचे आया तो नीचे आने के बाद मैं 5 मिनट रुक कर मैं वापस स्थान पर गया और वहाँ पर एक भी साधु असाधारण व्यक्तित्व रूप में वहाँ नहीं थे। तो मैंने सेवादारों से पूछा कि आपने देखा ये लोग कहाँ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे उन्होंने आपको कहा वैसे ही हमें भी कहा, तो हम लोग पीछे मुड़ के खड़े हो गए और हमने 1 सेकंड के बाद देखा वहाँ कोई भी नहीं था। तो ये कौन लोग थे। मैं इस बात को लेके बड़ा आनंदित भी था, रोमांचित भी था। ये घटना आते ही मैंने अपने गुरुदेव को जब सुनाई तो उन्होंने कहा कि भाई जिससे महाराज जी जो काम लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप हाथ जोड़ के महाराज जी से प्रार्थना कराइए। वो शायद इन साधुओं को जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको पहले प्रसाद लेना चाहते, हो सकता कोई देवी देवता हो सकता है किसी प्रकार की अद्वितीय शक्तियाँ हों जो महाराज जी का प्रसाद ग्रहण कर। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं महाराज जी के जीवन में। जब वो अपने सशरीर जब वो भंडारे करते थे तो ऐसी ही कोई ना कोई घटना हर बार घटती थी। और ये घटना जब घटती थी तो लोगों को उस समय एहसास नहीं होता था, उन लोगों को अनुभव नहीं होता था, वो लोग समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों है। लेकिन बाद में इन सभी घटनाओं को और प्रसंगों की जानकारी आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाएंगी जो उनके भक्तों ने महाराज जी के संस्मरण में लिखी है। मैं इसी तरह के कुछ विशेष प्रसंग आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए राम राम।